अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, यहाँ पर एफओएमसी की मीटिंग को मार्केट में आए हुए 24 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं और जिस मुलाकात का हमें इंतज़ार था उसे भी कंप्लीट हुए यहाँ पर तकरीबन 15 घंटे से ज़्यादा अरसा बीत चुका है और मार्केट यहाँ पर मुसलसल आउट ऑफ द वे जाकर करेक्शन लेते हुए दिखाई दे रही है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि इस मीटिंग का जो तज्जिए का सिलसिला है, इंटरनेशनल जितने भी एनालिसिस्ट हैं वो इस मीटिंग के बाद अपना अपना तज्जिया पिछले तकरीबन 15 घंटे से मार्केट में पेश कर रहे हैं। तो हमें बहुत सी नई चीज़ें देखने और सुनने को मिली। तो गाइज, इस तजिए को जो दुनिया ने अपना पेश किया वो मैं फिर से आपके साथ शेयर करूंगा जो डिफरेंट वे में सामने आया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भले टैरिफ अपने आप में एक टैक्स लगाने से जुड़ी एक चीज़ है, ठीक है, भरमार करने से जुड़ी एक चीज़ है, लेकिन उसका इम्पैक्ट यहाँ पर हमेशा खौफ की हद तक ज़्यादा गलत ले लिया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों मीटिंग अपने इख्तिताम पर पहुंची और तब से लेके अब तक मार्केट हमें मुसलसल डाउन दिखाई दे रही है। सिर्फ एक मार्केट नहीं, कमोडिटीज़ जो हैं वो आज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई दी और आज का दिन यानी कि जुमेरात का दिन आपको ऐसा लगा जैसे कोई सैटरडे का दिन होता है या संडे का, क्योंकि मार्केट की जो आज की डायरेक्शन थी वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई दी। अगर हम यहाँ पर बात करें कि और कोई अपडेट आना बाकी है तो दोस्तों अभी तो फ़िलहाल कोई अपडेट बाकी नहीं है। लेकिन देखना ये होगा कि कल फ्राइडे का अहम दिन है तो क्या यहाँ पर जॉब रिलेटेड डाटाज रिलीज़ होते हैं कि नहीं, क्योंकि यूएस में शटडाउन के हवाले से प्रेशर अब पहले जैसा नहीं रहा और बढ़ चुका है। लेकिन बावजूद इसके ट्रम्प का कहना है कि हम इसको कहीं भी इतना ज़्यादा अपनी इकोनॉमी के लिए कोई प्रेशराइज्ड का मूवमेंट बनता हुआ नहीं देख रहे। तो दोस्तों, सवाल कुछ यूं है कि इस मीटिंग के बाद सब कुछ सॉर्ट आउट क्यों नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ दोस्तों कि मैंने सुबह भी आपको बताया था कि बॉडी लैंग्वेज वो दिखाई नहीं दी। दोनों सियासतदानों ने यहाँ पर खैर मकदम तो किया इस मुलाकात का, लेकिन अगर आपने लाइव इस मुलाकात को देखा है तो अगर आप लैंग्वेज की बात करें, बॉडी लैंग्वेज की, तो वो यहाँ पर टैरिफ को अभी मुझे नहीं लगता कि इस मामले को नरम होता दिखाई देगा। इसलिए यही एक ख़ास वजह बनी। और अगर हम अगले 24 घंटों की बात करें तो वो अभी भी अहम रहेंगे, क्योंकि बहुत से तजियाकारों का ये मानना है कि मार्केटों में ये सूरत हाल अभी कंटिन्यू रहेगी और अगर बाउंस बैक रहता है तो सितंबर के पूरे महीने के बाद अक्टूबर भी तकरीबन उसी कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। तो यूं हम कह सकते हैं दोस्तों कि हर खबर का मार्केट के अंदर उलट इम्पैक्ट देखने को मिला है, चाहे वो रेट कट हो, चाहे वो सीपीआई हो, चाहे वो ये मुलाकात हो। क्योंकि हमें एक बात याद है कि जब जब टैरिफ लगने की बात होती है तो मार्केट गिरती है, लेकिन आज तो टैरिफ ना लगने की बात हुई फिर भी मार्केटों ने यहाँ पर वॉल्यूम गेन नहीं किया। तो इससे एक बात साबित होती है, पूरी मार्केट इस वक्त जो है वो अपना एतमाद खो चुकी है बुरी तरह से। बहुत ज़्यादा संजीदा सूरत हाल इख्तियार कर गई है। हम 3.83 से सीधा 3.69 ट्रिलियन पे आन गिरे हैं और ये बहुत बड़ी कमी कंसीडर की जाएगी। और ऐसे हालात में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इतना तजर्बा तो आपको होगा ही कि 58% पे डोमिनेंस का आ जाना एक नॉर्मल सी बात है। अगर हम यहाँ पर ट्रेंडिंग में किसी को देख रहे हैं तो दोस्तों एस्टर है और एक रिकॉर्ड हद तक एस्टर के प्राइस यहाँ पर दोस्तों कोलैप्स कर गए हैं, तकरीबन 18% की कमी। लेकिन फिर भी क्योंकि बाइनास में इसका बड़ा किरदार है, बाइनास का ये अपना प्रोजेक्ट है समहाउ, तो एस्टर में यहाँ पर इस डिप को दुनिया फ़िलहाल अपॉर्चुनिटी की निगाह से देख रही है, ख़ास करके 86 सेंट के लेवल को। तो गाइस, बीटीसी आज अपनी सेफ जोन में फिर से एंटर होने से कासिर रहा, यानी कि वो लेवल्स जिसमें जा कर के आपको भी यहाँ पर ये यकीन हो सकता था कि मार्केटें अब हमें पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट करता हुआ दिखाई दे सकती हैं, वो लेवल बीटीसी ने एक बार भी अचीव नहीं किया, यानी कि 112,000 का वो लेवल। और अभी के लिए हमें करेक्शन मुसलसल देखने को मिल रही है। आज जो आप व्यूवर्स के साथ सपोर्ट शेयर की गई थी 107 टू 108, इसने उसको भी रिस्पेक्ट देने से इनकार कर दिया, यानी कि अभी जस्ट ड्यूरिंग द वीडियो यहाँ पे 107 ब्रेक हो रहा है। तो इथेरियम और बीटीसी को हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। मार्केट में वॉल्यूम की इंतहाई कमी और पैनिक और सेलिंग प्रेशर की वजह से मैं आपके साथ यहाँ पर सिर्फ फंडामेंटल्स को डिस्कस करूँगा।
तो गाइस सबसे पहले फंडामेंटल की लिस्ट में आगाज़ होगा बीएनबी से। यहाँ पर दोस्तों बीएनबी की आज की जो सपोर्ट थी उसे यहाँ पर ब्रेक कर दिया गया है, लेकिन कुछ देर पहले बीएनबी ने फिर से 1075 का बाउंस लिया है। तो अभी के लिए जो यहाँ पर सूरत हाल बन रही है, ऑलरेडी बीएनबी को अगर हम देखें तो ये $50 तक अपनी पोजीशन खो चुका है। एंड मुमकिन है कि बीएनबी यहाँ पर फिर से एक और बड़ी करवट ले और हम 1040 को यहाँ पर टच होता हुआ देखें, और रेजिस्टेंस जो है वो कदरे स्लो रह सकती है। नाउ एक्सआरपी के लिए आज की दोस्तों जो फ्रेश सपोर्ट थी वो 2.40 से 2.45 की ही थी। पहले मैं आपको ये बता दूं कि वो दोस्त जिन्होंने एक्सआरपी को पहले से होल्ड किया हुआ था उन्हें एक्सआरपी ने 2.59 का हाई दिया, ये अपॉर्चुनिटी एक अच्छी रह गई। और जो दोस्त यहाँ पे 2.50 से 2.55 में थे वो भी यहाँ पर तकरीबन एग्जिट कर चुके हैं। आपने अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देनी है। अलबत्ता करंट सिचुएशन में एक्सआरपी की कैपिटलाइजेशन कुछ मजबूत दिखाई दे रही है, लिहाजा 2.35 से 2.40 इसकी नई सपोर्ट रहेगी सोलाना के लिए दोस्तों। आज 196.70 की सेफ जोन दरकार थी। आपको अपडेट किया गया था कि अपर लेवल को रीच करने के लिए सोलाना को 196.70 पे अपनी रीच इख्तियार करनी होगी। आप देख सकते हैं कि इसने उसे तो इग्नोर किया बल्कि 190 को भी यहाँ पर ब्रेक कर चुका है। तो 100 जो बिलियन की इसकी कैप थी मार्केट की वो फिर से एक मरतबा ब्रेक हुई है, लिहाजा यहाँ पर 175 इसकी मज़ीद क्रैशिंग जोन को यहाँ पर दावत देती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों लिंक की तरफ। लिंक जिसके लिए आज की सपोर्ट 18.10 थी, आपको अपडेट किया गया था कि अगर लिंक ने आज 18.10 की सपोर्ट को ब्रेक किया तो हम नॉर्मली वे में 17.50 को दोबारा यहाँ पर देखेंगे। तो गाइस लिंक यहाँ पर वाजिया तौर पे जो लो प्रोवाइड कर चुका है वो आपके सामने है 16.54 का। मॉर्निंग के लिए ये इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग लास्ट होप है। अगर हमने 16.50 को भी ब्रेक होते हुए देखा तो फिर यहाँ पर लिंक नेक्स्ट क्या लो देगा दोस्तों, वो उसमें हम 16.00 को तो नॉर्मली यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। नाउ सुई के लिए दोस्तों आज की सपोर्ट थी 2.40 जो यहाँ पर ट्रिगर हुई और हाई रहा 2.52 का। तो एक अच्छे मोमेंटम पे सुई में से यहाँ पर आज के व्यूवर्स को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिली। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर सुई की सपोर्ट 2.05 हो सकती है अगर सूरत हाल में थोड़ी सी भी तब्दीली ना आई। पोल्का डॉट लवर के लिए आज दोस्तों 3.09 तक की रेजिस्टेंस रही, ठीक है, और यहाँ पर सपोर्ट अभी भी 2.80 की। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि डॉट यहाँ पर वॉल्यूम गेन करने में नाकाम रह रहा है। तो करंट सिचुएशन में फ़िलहाल हम पोल्का डॉट को इग्नोर कर देंगे या फिर आप 2.50 को यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट कर सकते हैं। नाउ बीजीपी लास्ट में दोस्तों मैं आपको बीजीपी का बता दूं। बीजीपी के लिए यहाँ पर 4.70 की रेजिस्टेंस दरकार थी। आपको अपडेट किया गया था कि अगर ये भी हमें आज ना मिली तो यकीनन बीजीपी का डाउन मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त कंटिन्यू है। 4.45 से भी यहाँ पर इसको बाउंस नहीं मिल पा रहा, और इतने बड़े फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन के लिए, यानी कि मैं कहूँगा कि अगर बाइनांस का अपना टोकन बीएनबी है तो बिटगेट का ये बीजीपी उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना वो अपनी एक्सचेंज के लिए। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि 4.40 से बीजीपी को 4.50 की रेजिस्टेंस इख्तियार करनी होगी, नहीं तो दुश्वारियाँ जो हैं दोस्तों वो मज़ीद बढ़ती हुई हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं टाओ टोकन को आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, इसलिए कि व्यूवर्स की डिमांड है और यहाँ पे टाओ को इग्नोर नहीं किया जा सकता। सो गाइस टाओ राइट नाउ 1396। टाओ की दोस्तों आज की मैक्स रेजिस्टेंस जो हमें दरकार थी वो 455 की थी। मज़े की बात देखें कि इसने 454 तक की ही रेजिस्टेंस रखी और तब से लेके अब तक यहाँ पर टाओ मुसलसल क्रैश कर रहा है। अगर नेक्स्ट 45 मिनट तक टाओ आपको 410 की रेजिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करता, यानी कि यही इसकी वक्ती सेफ जोन होगी जो इसे मजीद क्रैश से बचा सकती है 410, तो हम 390 तक का तो एक नॉर्मल लो देखेंगे। अब बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज की सपोर्ट आपके सामने है जो बार बार बन और बिगड़ रही है। आपको अपडेट किया गया था कि 107 से 108 इसकी यहाँ पर आज की सपोर्ट रहेगी, और ये जब तक 48 घंटे कंप्लीट नहीं करती ये लोकल सपोर्ट कंसीडर नहीं की जाएगी। तो लिहाजा उसने उससे भी पहले इसको ब्रेक कर दिया, तो लिहाजा अब ना तो 110 तो खैर पहले से ही ब्रेक हो चुकी थी,
और अब सब के लिए यहाँ पर जो बेरिश मोमेंटम है वो कुछ ज़्यादा तल्ख होता जा रहा है। जैसे कि 105 1,05,000 एक ऐसा लेवल बीटीसी के लिए होगा दोस्तों कि जिसका ब्रेक होना नए से नए यहाँ पर मसाइल क्रिएट कर सकता है। ठीक है जी, लेकिन आप देख रहे हैं कि मार्केट 107 पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। ऐसे में दोस्तों मॉर्निंग का सेशन बड़ा अहम होगा, क्योंकि कल भी एक वर्किंग डे है। यहाँ पर कहीं भी अगर 4 आवर के कैंडल चार्ट पे सपोर्ट बन जाती है और वो 1 आवर तक ब्रेक नहीं होती, तो यहाँ पर बीटीसी के लिए बहुत बहुत खुशाइंद होगा। यहाँ पर आपको सपोर्ट देखना होगी, ये बहुत अहम मामला है दोस्तों। और सेफ जोन से हम काफ़ी ज़्यादा अब दूर आ चुके हैं। सेफ जोन दोस्तों बीटीसी की यहाँ पर 109,500 की है। 109,500 का ये मतलब होगा कि वक्ती तौर के लिए बीटीसी जो है अपने क्रैश का जो मोमेंटम है वो क्लोज कर सकता है। हेल्पफुल के तौर पे यहाँ पे अभी भी डॉट और डॉज ही रहेंगे। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। यहाँ पर दोस्तों इथेरियम की वीक कैंडल्स जो हैं वो पहले से ही वीक थी और अब यहाँ पर उसके 12 घंटों का बेरिश मोमेंटम है विदाउट सपोर्ट। तो इथेरियम यहाँ पर दोस्तों अपनी सारी सपोर्टें तोड़ चुका है और अब सभी को यहाँ पर इसके की पॉइंट का इंतज़ार रहेगा और वह है 3500 का। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इथेरियम का ये बेरिश मोमेंटम अगर क्लोज नहीं होता, अगले 4 घंटे की जो अब यहाँ पर कैंडल बनने जा रही है, अगर वो यहाँ पर सपोर्टिंग नहीं बनती तो ऐन मुमकिन है कि हम 35 को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने में लग जाएंगे। ठीक है जी, प्रोटेक्ट करने में लग जाएंगे, यानी कि 3700 का ब्रेक होना काफ़ी ज़्यादा मसाइल क्रिएट कर सकता है। एनीवे अभी भी इथेरियम को 3750 से 3780 की एक रेजिस्टेंस मज़ीद डंप से जो कि है वक्ती तौर के लिए सेव कर सकती है। और क्योंकि यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल बनेगी सपोर्ट की वो बहुत मानी रखती है। 4 आवर की कैंडल में अगर 1 आवर आपका बुलिश यहाँ पर गुजर जाता है तो वो इथेरियम को या किसी भी टोकन को यहाँ पर मोमेंटम दे सकता है। एनीवे 3700 इज़ द लास्ट ब्रेकिंग पॉइंट। इसका ब्रेक होना इथेरियम के लिए ओबियसली एक बेरिश मोमेंटम को क्रिएट करता है। हेल्पफुल के तौर पे यहाँ पर दोस्तों बीजीपी और एचएनटी रहेंगे। सुई को हम वक्ती तौर के लिए कर देंगे इग्नोर। सुबह तक अल्लाह हाफिज़।